99% बच्चा जो जेई 2025 देने वाला है आज हैरान है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो सपना पाला था कि अपनी ड्रीम आईआईटी की ड्रीम ब्रांच में जैसे आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाना है, वो सपना अब सपना ही रह जाएगा, वो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगने लग गया है कि यार मेरी तो पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है, इतना सारा बैकलॉग्स बन गया है पहाड़ के जितना, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सवाल नहीं बन रहे, अब कैसे होगा, क्या हो भी सकता है क्या। इन सवालों से सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई है। तो यार आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि बचे हुए टाइम में कैसे तुम जीरो से स्टार्ट करके अपनी ड्रीम आईआईटी की ड्रीम ब्रांच में पहुंच जाओगे। तो सबसे ज्यादा सवाल जो अभी मुझसे पूछा जा रहा है, सर पॉसिबल भी है क्या, इसका जवाब दे देता हूं। एक बच्चा पंकज नाम का, सिर्फ 8 महीने की तैयारी, आईआईटी दिल्ली, आयुष अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 815, आईआईटी बॉम्बे में आज वो बैठा हुआ है। पूरी 11th वेस्ट करने के बाद दोबारा से उसने चालू किया। इस साल की बताता हूं, ध्रुव 99.6 परसेंटाइल लेकर आया, मई से उसने अपनी तैयारी शुरू करी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने कैसे करी, क्या करा, क्या अलग था। कंपेयर करेंगे जो बच्चे का नहीं होता और जिस बच्चे ने 11th वेस्ट करने के बावजूद किया उसका कैसे होता है। तो यार आज यही बात होगी कि जीरो से आईआईटी बॉम्बे इन 9 मंथ्स तुम कैसे करने वाले हो। तो सबसे पहले तो यार एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आसपास कुछ नोट करने के लिए पेन और कॉपी नहीं है और तुम इसको एक मूवी की तरह देखने वाले हो कि हाँ सुन लिया, फिर फर्जी तरीके से मोटिवेट हो गए, फिर 2 दिन वो रहा, फिर वापस भूल गए, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप एक एक चीज को नोट डाउन करना, एक एक चीज जो बताऊंगा वो तुम्हारे पास रिटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि तुमको इसके अगले 9 महीने 10 महीने तक फॉलो करना है, ताकि जनवरी में 99 परसेंटाइल आ जाए। सबसे पहली बात तो, ताकि उसके बाद यार पूरा ध्यान बोर्ड की तैयारी और जे एडवांस की तैयारी में लगाएंगे, फिर जेई मेंस की झपाड़ी खत्म हो जाएगी। और ऐसा इन बच्चों ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। 5 स्ट्रैटेजीज आज आपके लिए लेकर आया हूं जिससे ये होने वाला है। पहले, फेक कम रियल ज्यादा, बताऊंगा ये क्या है। अंडरस्टैंड दी एग्जाम, जेई मेंस जे एडवांस को समझना पड़ेगा, बोर्ड को समझना पड़ेगा, तब जाकर तीनों की तैयारी साथ में होगी और तब जाकर एडवांस में टॉप 500 की रैंक, जेई मेंस में 99 परसेंटाइल और बोर्ड में 90% के साथ तुम अगले साल फोड़ रहे होंगे। और तुम्हारे पेरेंट्स को वो प्राउड वाली फीलिंग, खुद की वो खुशी और एक अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जो तुम्हें आने ही आने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। बिगड़े हुए क्लास 11th के चैप्टर्स, देखो यार अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लास 11 नहीं पढ़ी, टाइम पास में, डिस्ट्रैक्शन में पूरी क्लास 11 उन्होंने धज्जियां उड़ा दी अपनी। 12th भी शुरुआत उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, थोड़े बहुत सवाल करे हैं, थोड़े बहुत टेस्ट दिए हैं, पर बहुत सारे चैप्टर्स में उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। या तो वो उनके वीक हैं, या वो प्रैक्टिस में नहीं है, या किसी भी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि वो उसको भूल चुके हैं, कमांड नहीं है। और तीसरे वाले बच्चे हैं जिनकी ठीक ठीक 11th में प्रिपरेशन हुई है। तीनों की बात यहां पर करने वाले हैं। फिर बाउंस बैक, और यार ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं हो रही है, एक्चुअल में बताऊंगा कि कैसे ध्रुव ने 99.6 परसेंटाइल फोड़ दी इतने से महीनों में, कैसे आयुष अग्रवाल AR 815 बन गया, कैसे मंथन सिर्फ 6 महीने में आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। आज इसकी बात कर रहे होंगे। और फिर फाइनली तुम नहीं तो कौन, ये ग्राइंड सेट की बात है, माइंडसेट की बात है, एटीट्यूड की बात है। जब सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, सही स्ट्रैटेजी, सही मोटिवेशन और मेहनत, जब ये 3 चीज मिल जाती ना, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, मेहनत, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ये तो मेरे से लिखा कर ले जाओ। तो यार शुरुआत करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है, कोई मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, कोई मेरे पास जादू नहीं है, कोई मेरे पास कुछ नहीं है जिससे एकदम इंस्टेंटली तुम्हारा हो जाएगा हाँ ये वीडियो सुनते तुम सीधा आईआईटी के टॉपर बन गए, जे एडवांस में तुमने रैंक फोड़ दी। ऐसा नहीं होने वाला है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक रास्ता बता रहा हूं आज, इसको फॉलो किया तो जो उन बच्चों का नाम बताया उनकी तरह तुम्हारा भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फेक कम रियल ज्यादा। देखो यार असलियत ये है, और ये बहुत ऑनेस्ट है, तुम्हें भी पता है। अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो अभी वीडियो बंद करके चले जाओ, क्योंकि क्यों अगले 10 मिनट भी तुमको लगाने हैं। टाइम पास करते रहो, मजे करते रहो अपनी फेक दुनिया में, जिसमें तुम हो एक हाइपोथेटिकल दुनिया में, उसी में रहो। पर अगर ध्यान देने वाले तो सुनो। अब है ना, 2 तरह की चीजें होती है। पहला वो बच्चा होता है, वो हर दिन बोलता है यार आईआईटी बॉम्बे में जाना है, यार आईआईटी दिल्ली में जाना है, यार मैं जाकर रहूंगा, ढिंडोरा पीटता है सारी दुनिया में, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। पर एक्चुअली में क्या करता है? कुछ नहीं करता। कोई स्टडी यार नहीं, और तुम्हारी 11th इसलिए बर्बाद हुई है। सबसे बड़ा कारण 95% बच्चों की 11th वेस्ट होने का होता है कि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। अब देखो जो टाइम गया वो वापस नहीं आ सकता। यहां से 2 रास्ते हैं, या तो रिग्रेट की जिंदगी जीते रहना, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहना खुद के साथ, और मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया था, इसलिए मेरी 11th बर्बाद हो गई। अरे कुछ नहीं होगा उससे भाई। जो टाइम है ना अभी अपने हाथ में, जिससे हाँ अब हम हमारे वापस से उस जेई के सपने को पूरी तरह से ट्रैक पर ला सकते हैं, वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो रोना पीटना बंद करो, विक्टिम माइंडसेट प्ले करना, अपने दिमाग को बोलो
रोक दे रोना, वो जो है ना, आप सिंपैथी लेना चाहते हो, 4 अलग लोगों को बताओगे, ये सब बंद कर दो। अगर सच में करना चाहते हो, सच में करना चाहते हो, तो भाई साहब एक सिंपल सी चीज है, 80 आवर्स इन अ वीक। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। ये सब मिलाकर है, जो स्कूल जाते हैं, फलाना ढिमाका सब करते हैं, 80 घंटे की पढ़ाई, लेक्चर्स, सवाल, टेस्ट, रिवीजन, सब मिलाकर है ये 80 आवर्स पर वीक। अगर ये नहीं किया, क्या ध्रुव ने ये किया था? किया था। आयुष अग्रवाल ने किया था? किया था। पंकज ने किया था? किया था। मंथन ने किया था? किया था। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं ईसरल के, जिनके एक साल के अंदर अंदर रैंक्स है। और ऐसे मेरे दोस्त हैं, जिससे एक बच्चे ने एयर 18 मारी थी, सारांश सर के फ्रेंड है वो, 11 तक हिंदी मीडियम से पढ़कर आए थे, 12th में आए, तैयारी चालू करी, जेई की एयर 18 मार दी। और ऐसे सैकड़ों बच्चे टॉप 100 के, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने 1 साल में पढ़ा। ड्रॉपर्स के पास भी इफेक्टिवली 1 ही साल होता है भाई, वो भी करते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। पर कैसे होगा? मिनिमम 80 आवर्स पर वीक पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी, अंडरस्टैंड द एग्जाम। आपको 3 तरह के एग्जाम देने, बहुत ध्यान से सुनना। जेई मेंस एकदम अलग तरह का एग्जाम है, जेई एडवांस एकदम ही अलग तरह का एग्जाम है, और बीच में बोर्ड, वो एकदम अलग तरह का एग्जाम है। तीनों आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले हमारा टारगेट है जेई मेंस की। क्या चल रहा है यार जेई मेंस में? 4 साल का पैटर्न पकड़ो आप। फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री इजी, मैथ्स मॉडरेट। आपको तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कोई भी चैप्टर का, जो आप पूरा सिलेबस खत्म होने तक, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के किसी भी फॉर्मूला को 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर रिकॉल कर सकते हो, तो उसमें तुमको 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे से लिखा कर ले जाओ, इस लेवल का एग्जाम आ रहा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली जेईई मेंस के हिसाब से तुम्हारा को एनसीईआरटी पर पकड़ बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। एक एक फॉर्मूला जो है सिलेबस में, उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसके लिए एक्टिव रिकॉल, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। यह जेईई मेंस की लेवल की आज दरकार है, जरूरत है। मैथ्स एडवांस लेवल पर पढ़नी पड़ेगी, एडवांस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे, तब जाकर जेईई मेंस की भी तुमसे मैथ्स हिलेगी। तो यह बात को समझो, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब 180 नंबर लाने से 99 परसेंटाइल नहीं आती जेईई मेंस में। अगर आसान शिफ्ट आ गई तो 230 240 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। तो वो माइंडसेट आज से डेवलप करना पड़ेगा। और जितना कंपटीशन उतना बढ़िया, तुम्हारे अंदर का जो बीस्ट है ना, वो जागेगा। क्योंकि जिंदगी में अगर मेहनत करना आज सीख लिया, तो तुमको वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जेईई मेंस में अब 70% सवाल बहुत इजी आते हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। पर क्योंकि हमको साइमल्टेनियसली अब जे एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? आप तैयारी एकदम जे एडवांस के स्पेसिफिक करो, डेप्थ में जाके करो। ध्रुव ने कैसे किया था समझाऊंगा अभी, जब क्लास 11th के बारे में बात करूंगा। 99.6 परसेंटाइल उसकी आई है, एडवांस में भी अच्छा करेगा। आयुष ने कैसे किया वो ये समझाऊंगा। एडवांस लेवल में डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जब भी थ्योरी पढ़ रहे हो, पूरी डेप्थ में पढ़ो, घुसकर पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार सवाल पूछ के करो। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। आधे से ज्यादा बच्चे तो क्या करते हैं, क्लास कर लेते हैं मूवी की तरीके से, बस ठीक है, हाँ आज स्टोरी सुनिए, कोई सवाल ही नहीं करते घर पर आकर। अरे एक्टिव रिकॉल को अपनाओ। जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए जेईई की, अपने नोट्स लेकर बैठो और उसको सिर्फ ऐसे रिवाइज मत करना, सवाल पूछना। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में बॉन्डिंग है, वीएससीपीआर थ्योरी है, यार ये वीएससीपीआर में ये जो शेप है ये ऐसा क्यों आता है। ऑर्गेनिक में जीओसी है, यार ये एरोमेटिसिटी से फायदा क्यों होता है, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, यार हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है। ऐसे सवाल पूछ कर जब तुम नोट्स पढ़ते हो, तो जे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती रहती है। जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए क्या, तुम्हारे मॉड्यूल्स में आसान सवाल भी होने चाहिए। अब ये जरूरत है, मॉड्यूल्स में टफ सवाल और आसान सवाल दोनों होने चाहिए। जैसे ईसरल की एक्सरसाइज में 1, 1A, 2, 2A होती है, तो 1 और 1A जो होती है वो मॉडरेट इजी लेवल की होती है, ताकि तुम्हारी वो जेईई मेंस लेवल की प्रैक्टिस भी होती रहे। तुमको मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने कम टाइम के अंदर, और फिर जे एडवांस पे जाने के लिए जे एडवांस लेवल की सवाल भी होने चाहिए हैं। बेस्ट तरीका क्या है, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाओ। जैसे चैप्टर खत्म हो, जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो, जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एनसीईआरटी पढ़ लो, स्पेशली केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ना भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, बट केमिस्ट्री में एक एक लाइन उठकर आ जाती है। तो यार ये तुमको एग्जाम को समझना पड़ेगा। सर बोर्ड की तैयारी का क्या करें, बहुत प्रेशर है, अभी मत करो कुछ भी। सितंबर जैसे आ जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना, सैंपल पेपर्स उठा लेना, उनके आंसर रटना शुरू कर देना। तुमको जेईई लेवल की अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, तो बोर्ड लेवल की तो ऑटोमेटिकली आती है। फालतू का उसका टेंशन लेकर टाइम वेस्ट मत करना। सर पेरेंट्स बोलेंगे कोई बात नहीं, उनको समझाओ, कन्विंस करो कि अभी टाइम नहीं है, अभी पीक टाइम है। ध्रुव ने भी नहीं पढ़ी थी, आयुष ने भी नहीं पढ़ी थी, इन सब ने सितंबर अक्टूबर से चालू किया था। एनसीईआरटी देख ली, उसके क्वेश्चन देख लिए, कहीं से सोल्यूशन देख लिए,
करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। अरे लिखना ही तो भूलियो सब्जेक्टिव तरीके से, कॉन्सेप्ट्स तो अभी भी आते हैं, उसकी प्रैक्टिस सितंबर अक्टूबर से कर लेंगे। हर ऑल्टरनेट डे पर ये लोग 1 घंटा पढ़ लेते थे, तुमको भी हर ऑल्टरनेट डे 1 घंटा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी सब्जेक्टिव तरीके से, पर इसकी डिटेल्ड बात सितंबर अक्टूबर में करोगे, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम को सुनना है। अब तीसरा, क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अगर तुमने नहीं पढ़े, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड होता है, तो तुमको 12th समझ में नहीं आएगी। पूरे टाइम कोसते रहोगे टीचर को, सिस्टम को, कि उनको पढ़ाना ही नहीं आता, उनको 12th हमको समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि 11th बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है। जे एडवांस की तैयारी हो रही है भाई, आईआईटी में जाने की तैयारी हो रही है, ये स्पेशली केमिस्ट्री सबसे ज्यादा दुखदाई होती है इसमें, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटर रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले बात केमिस्ट्री की करते हैं। अगर तुमको केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री 12th की अच्छी समझनी है, कोई सा भी चैप्टर हो, तो तुम्हें मोल और केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, अच्छे लेवल पर आना चाहिए। मोल में स्टोइचियोमेट्री आनी चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स आनी चाहिए। टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म जैसे ओलियम वगैरह, इसको छोड़ सकते हो, इडियोमेट्री को छोड़ सकते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को छोड़ सकते हो, बट उसके अलावा तुमको मोल में स्टोइचियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिक अच्छे आने चाहिए, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, फिर के इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन को रिलेट करना आना चाहिए, तब जाकर तुम्हारे को आगे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ समझ में आएगा। सबसे भयंकर और सबसे मुश्किल हालत होती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तो यार पूरी जीओसी, एक एक चीज ढंग से तुमको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जाकर ऑर्गेनिक शुरू करना। आइसोमेरिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करवाएंगे, उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर दोनों काम आते हैं। तुम्हारा बार बार आंसर गलत आएगा, गिव अप हो जाएगा ऑर्गेनिक से। मैक्सिमम बच्चा जो ऑर्गेनिक से डरना शुरू करता है, ऑर्गेनिक में स्कोर नहीं कर पाता, उसकी वजह होती है कि उनके 11th के बेसिक्स ही उतने अच्छे नहीं है। तो प्लीज जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ लेना। अगर तुमको शॉर्ट में पढ़ना है तो मेरे यार यूट्यूब पर लेक्चर है, जहां सर्च कर लेना, जीओसी रिवीजन ई सरल मिल जाएगा, आइसोमेरिज्म रिवीजन ई सरल बन जाएगा। लाखों बच्चे उससे पढ़कर अपने ऐसे ही तरीके से बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, वहां पर एकदम बेसिक्स से बताया है। फिर पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग, ये आपकी किसके लिए जरूरत है? इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, पीरियोडिक के बेसिक्स पता होने चाहिए, आयनाइजेशन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के और एटॉमिक रेडियस के बेसिक्स पता होंगे, काम चल जाएगा, बहुत डेप्थ में उसमें नहीं जाना। बॉन्डिंग में क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना और स्ट्रक्चर बनाना। अगर ये आपको पता है तो आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी के लिए एमओटी और वीक बॉन्डिंग को और वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट को इग्नोर कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, वीएससीपीआर वाला पार्ट एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खटाखट खटाखट तुमको क्या बनाने आने चाहिए? बोलो, स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। तो ये तो बात हो गई 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स में यार काइनेमेटिक्स का बेसिक्स, वो इक्वेशन जो होती हैं वो, फोर्स तुमको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिक्स होकर या दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर तुमको फोर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। जो एफबीडी, जो फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास के फंडे पता होने चाहिए वापस से, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं। वर्क पावर एनर्जी में वो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन और एनर्जी वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए, और एसएचएम के बेसिक्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यूज आते हैं। मैथ्स के अंदर इनइक्वालिटीज, पूरे टाइम तुम्हारे साथ इनइक्वालिटीज में खेला जाएगा, फिर चाहे वो कैलकुलस है चाहे कुछ भी हो। वेक्टर 3D जाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए। अब सर क्या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल के एकदम डेप्थ में घुसना है क्या? नहीं, पर बेसिक्स पता होने चाहिए जो वेक्टर 3D में यूज होंगे। कंपाउंड एंगल, क्योंकि फंक्शन आईटीएफ और वापस पूरा कैलकुलस बार बार कंपाउंड एंगल, साइन, कॉस को यूज करेगा, टैन को यूज करेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और फाइनली लॉग के बेसिक सारी प्रॉपर्टीज और क्वाड्रेटिक। अब यार लोकेशन ऑफ रूट नहीं पता होना चाहिए, पर क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर ये 11th के चैप्टर्स आते हैं तो तुम एकदम आसान तरीके से बिना 12th में फ्रस्ट्रेशन के 12th के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो ध्रुव कैसे करता था? वो 75% ऑफ द डे पर 12th की तैयारी करता था। लाइव लेक्चर ई सरल में जो होते हैं उनको अटेंड करता था वो 12th क्लास के लिए। 11th में उसके मेंटर्स ने उसको ये लिस्ट बता दी थी कि यार पहले ये कर ले। रिकॉर्डेड से बैठकर सिर्फ लेक्चर्स और एक्सरसाइज 1 करता था। आप समझो इस बात को, 12th की वो एक्सरसाइज 1A 2A सारी करता था, पूरा होमवर्क खत्म करता था एडवांस लेवल तक। पर 11th के चैप्टर्स की वो जब तक सितंबर अक्टूबर तक कोर्स खत्म नहीं हो गया, आयुष भी यही करता था, सारे बच्चे यही करते थे, मंथन भी यही करता था, पंकज भी यही करता था। जब तक 12th का सिलेबस चल रहा था लाइव क्लास के अंदर, वो 11th के थ्योरी को एडवांस लेवल पर करता गया, पर सवाल जेईई मेंस लेवल तक के ही करे। फिर जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ, जो सवाल बचे थे उसने मार्क करके रख रखे थे, पीछे पड़ गया उनके यार, उनको फोड़ दिया एकदम। बाद में रिवीजन भी हो गया सवालों के थ्रू और कोई सवाल बचा भी नहीं। जनवरी आते आते उसके सारे चैप्टर्स के एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हो गई। तुमको भी ये करना पड़ेगा, पर ये सिर्फ तब हो सकता है जब तुमने 80 आवर्स पर वीक करा है। तो ये तो बात हो गया एकेडमिक्स की, टेक्निकल की। अब बात आते हैं मेन लास्ट की दो चीजों पर।
सवाल ये नहीं है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फर्जी सवाल है। सवाल ये है तुम्हें कितना करना है, तुम्हारे अंदर कितनी आग है। कोई भी बोलने आ जाएगा बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, तेरी 11th वेस्ट हो गई, तू नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो, उसकी बात मान लोगे, मतलब तुम चाहते ही नहीं हो। और अगर उसकी बात नहीं मानोगे और बाद में उन्हीं अंकल को ले जाकर मिठाई का डब्बा खिलाओगे कि अंकल देखो देखो आपने मेरे से बोला था 1 साल में नहीं हो सकता, ये लो होल्ड माय IIT। फील सोचो, करना है कि नहीं करना है, पूछो अपने अंदर, वो आग है क्या, वो पागलपन है क्या, वो जुनून है क्या। ये मेन है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, जो अब तुमसे नहीं होगी बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट तुम भी खुद में से एक हो, तुम्हारे भी एक्सपेक्टेशन जब खत्म हो जाता है NIT ही अच्छा लगने लग जाता है। 11th की शुरुआत में तो नए नए आते हो, यूनिट डायमेंशन पढ़कर भाई साहब मैं तो IIT बॉम्बे CS से नीचे कुछ नहीं आएगा। फिर 4 महीने बाद ठीक है IIT बॉम्बे की कोई सी ब्रांच दिला देना। फिर 11th खत्म होते होते IIT मंडी तक आ जाते हो जो नए वाले हैं। और फिर अब ये हालत है कि सर NIT भी हो जाए, प्राइवेट कॉलेज ने भी क्या बोला है, स्किल सीख लूंगा, UPSC कर लूंगा, MBA कर लूंगा, लग जाएगा मेरा भी कुछ बहुत बड़ा। अरे ऐसे नहीं होता। अगर तुमने एक गोल बनाया था, जस्ट बिकॉज तुमने 11th में मेहनत नहीं करी, मक्कारी काटी, या किसी भी कारण से तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई, तो तुम गोल चेंज कर दोगे। ऐसे आगे जिंदगी में फिर कुछ भी करोगे, थोड़ी सी दिक्कत है गोल चेंज कर दोगे। अरे ऐसा नहीं होता, रास्ते बदलते हैं, मंजिलें नहीं बदलती। और नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना हो गया, फिर तो हम जिंदगी में हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तुम नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। लग जाओ यार, मैं बता रहा हूं तुमको, ये कर लो। ध्रुव को भी नहीं था ना, आई ना 99.6 परसेंटाइल। आयुष को भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, सबको डर लगता है। पर जब वो 1 महीना लगातार 80 घंटे पर वीक पढ़े तो कॉन्फिडेंस आया, खुद के ऊपर भी, प्रिपरेशन पे भी। उनको लगा यार मैं पढ़ता हूं तो मेरा भी हो सकता है। जब 1 महीने में इतनी प्रोग्रेस हो गई, तो जब मैं 8, 9 महीने, 10 महीने लगातार पढ़ूंगा तो कितनी प्रोग्रेस हो जाएगी। हर दिन बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो आप कल थे उसके कंपैरिजन में, मैं बता रहा हूं आपसे होगा। फाइनली तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई? क्या कमी है तुम में, मेरे को बताओ। जमाना हमेशा नीचे खींचेगा, गाली देने के लिए तैयार बैठा है। मैं तो बोल रहा हूं आपके पास आज की तारीख में हर एक वो चीज है जिससे आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। तुम्हारे में दिमाग बहुत है, पेरेंट्स के सपोर्ट बहुत है, तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज है जो तुम कर रहे हो, अच्छे रिसोर्सेस तुम्हारे पास है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो यार ग्राइंड करने का माइंड सेट रखना है। क्या करना है? ग्राइंड करने का माइंड सेट तुमको रखना है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है। नहीं होगा वरना किसी भी हालत में नहीं होगा। तुम कर सकते हो यार, जब इतने सैकड़ों लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो तुम्हारे से भी बुरी हालत में थे, आइदर फाइनेंशियली या मेंटली या एकेडमिकली, उन्होंने बहुत अच्छे से बाउंस बैक करके मचाया है, तो तुम भी मचा सकते हो। तो यार मेरे को कमेंट में लिखकर बता देना, रेडी टू ग्राइंड विल गिव माई 500%। क्या लिख रहे हैं? रेडी टू ग्राइंड विल गिव माई 500%। ये बस मेरे को लिखकर बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं मैसेज देना चाहता था टेक्निकली, एकेडमिकली और माइंडसेट वाइज, वो तुम तक पहुंच गया। जितने भी महान लोग हैं ना दुनिया में, वो गिव अप करते ही नहीं है। जब तक उनको उनका लक्ष्य नहीं मिल जाता ना, पागल हुए होते हैं, वो एकदम पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, सबसे गलतियां होती है, तुमसे भी हुई। 11th में जो तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी, जितने स्टडी आवर्स करने चाहिए थे, तुमने नहीं किया। अरे तो क्या हो गया, अब करेंगे, और जितना हो सकता है उसको करेंगे। समझ गए? इन 5 पॉइंट्स को अगर तुमने फॉलो कर लिया, पक्के से फोड़ दोगे यार, लिखा कर ले जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।